क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। आज के इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे वीडियो को जो भी भाई देखते हैं, यदि कोई भी संदेह है या बाइबल के विषय कुछ जानना चाहता है या मसीह जीवन के विषय में और कुछ सीखना चाहता है, तो मुझे कमेंट करके या मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप पूरे दिल से, दिल खुला करके आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको सिखाने और बताने की फुल कोशिश करूंगा। तो आज का विषय है मूर्ति पूजा का प्रसाद। प्रसाद बोले तो मूर्ति पूजा हो जाते हैं ना। क्या हम देवी देवता में चढ़ाए हुए प्रसाद को खा सकते हैं या नहीं? खा सकते हैं या नहीं? देखो, मेरे को एक भाई ने कमेंट करके पूछा है, मुझे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज किया है कि यदि हम अपने पड़ोसी जो जहां पर रहते हैं, तो हमारे पड़ोसी यदि वो दीपावली मना रहा है, दीपावली मना रहे हैं और हम विश्वासी लोग दीपावली नहीं मनाते, यदि हमें उसने बुलाया और वो दीपावली का मिठाई के साथ अगर प्रसाद दिए तो हम क्या करें? उसका प्रश्न ये है कि हम क्या करेंगे? उसे लें या फेंक दें या खाएं या ना खाएं? ये बड़ा अचंभा की बात है। अभी हमारे पड़ोसी हिंदू है, हमारे पड़ोसी बुद्धिस्ट है, हमारे पड़ोसी सिख है, हमारे पड़ोसी जैन है, और वो अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। वो मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, आपके हिसाब से तो नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहा है। तो मेरे पड़ोसी होने के नाते मुझे तो जरूर ही बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हम उस प्रसाद को या उसके प्रीति भोज में या उसके खाना में सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं? ये बड़ा प्रश्न है उस भाई का, जिस भाई ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया। उस भाई का नाम है गोकुल देवांगन, छत्तीसगढ़ से। उस भाई का इस कहना है कि हम क्या करें, इसे खाए या ना खाए। तो सबसे पहले बात आपको मैं समझाना चाहता हूं कि हमें जब ये शिक्षा दिया जाता है उस समय हम बिल्कुल नया रहते हैं। नया बोले तो क्या बोलते हैं, जैसे ही बच्चे पैदा होने के बाद चलने लगता है, कुछ कुछ बोलने लगता है, यूं समझो कि माँ पिताजी ऐसे कुछ एक दो शब्द बोलना चालू करते हैं और उस समय वो चलना चालू करते हैं, तो इधर उधर भगते रहते हैं। तो कभी कभी उसे डराने के लिए क्या करते हैं माता पिता, क्या करते हैं मालूम है कि अरे बाहर मत जाओ, क्या बोलते हैं, बाहर मत जाओ, उधर चोर आए हैं। ठीक है, इसको क्या काय के लिए उसको बताया जाता है, उस पर करके डराया जाता है कि चोर है बाहर, आप बाहर मत जाओ, क्योंकि उसे संभालना पड़ता है ना। अगर वो भग गए, बाहर गिर जाएगा, कुछ होगा, इधर उधर वो सब बातें रहते हैं, इसलिए वो बाहर ना निकले, इसलिए उसको डरा के रखते हैं क्योंकि बाहर मत निकलो, चोर है। या यूं समझो कि शाम के समय उनको ये डराया जाता है कि नहीं उधर भूत आता है, भूत है। ये सब चीज डराते जाते छोटे बच्चे को। अब वो बड़े हो जाने के बाद उसको वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा हो गया, उसको समझ आ गया। समझ रहे बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं? वो बड़ा हो जाने के बाद क्या होता है, उसको समझ आ गया। आप कितने ही बताओ कि वहां पे चोर आए हैं, वहां पे भूत आए हैं, वो समझेगा, डरेगा क्या? डरता ही नहीं, क्योंकि उसको समझ आ गया, उसकी बुद्धि बढ़ गई, बुद्धि का विकास हो चुका है। समझ रहे बात को? उसी प्रकार जब नया विश्वासी आते हैं, कहां से? हिंदू लोगों के बीच से। वो जब मूर्ति पूजा करने वालों के बीच से आते हैं, तो उससे थोड़ा दिन के लिए डराने के लिए ये सब चीज नियम दिया जाता है कि आप क्या करें, मूर्ति पूजा का खाना मत खाओ, मूर्ति पूजा का प्रसाद मत खाओ। ये सब चीज उन्हें परहेज दिया जाता है थोड़ा दिन के लिए, समझ के, हमेशा के लिए नहीं है। उसी नया लोगों को इस प्रकार समझाया जाता है। या यूं समझिए कि आप 6 महीने के लिए भाई इस चीज का परहेज कीजिए, आपको नहीं खाना है, ऐसा बोल सकते हैं। बाद में उसको खाना ही है। क्यों? आप समझ रहे हैं ना, बड़ा हो जाने के बाद, ज्ञान आ जाने के बाद वो सब चलता है, उसमें कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, दूसरा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 और पद संख्या उसका 15 पे कुछ इस प्रकार लिखा है। मैं पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो
जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और वे जी उठे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग इस वचन को सुने हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए। तुम्हारे पाप, यीशु मसीह पवित्र था, वो पापी क्यों बना? तुम्हारे लिए, मेरे लिए। मेरे पाप और तुम्हारे पाप को उठाकर वो क्रूस पर चढ़ा, वो पापी बना। किसके लिए? मेरे प्रेम के लिए। मुझसे प्यार करता था, इसलिए उसने मेरे अपराध और पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा, मर गया। अब वो मरने के कारण मैं मर गया, वो जी उठने के कारण मैं भी जी उठा। आप इस बात को गौर से थोड़ा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करें, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रसाद खा सकते हैं या मूर्ति पूजा का खाना खा सकते हैं या नहीं। इसके विषय में आप समझ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। आपको ध्यान पूर्वक वचन के ऊपर दिमाग लगाना है, मनन करना है, क्योंकि सभी विश्वासी ये जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मर गए। मतलब एक मर गए, इसका अर्थ क्या है कि हम सब मर गए, और एक जी उठे, इसके अर्थ क्या है कि हम सब जी उठे और ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान हो गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको समझना है, यदि आप मर गए तो आपको फिर पाप से आजाद हो गए ना। आप अगर मर गए मसीह के साथ, मसीह के बपतिस्मा लिए, उसके हिसाब से मर गए और फिर जी उठे, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रकार आप भी जी उठे, मृतकों में से जी उठे हैं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आपको पाप से आजाद हो चुके हैं ना। आपको कैसा पाप? और दूसरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसको यहीं पर रहने दीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। हमें हर समय, हर पल, लोग जब भी प्रसाद या मूर्ति पूजा के बात आते हैं तो निर्गमन 20 अध्याय और पद संख्या 3 से हमें बताते हैं। वहां पर क्या लिखा है? तुम अपने लिए देव मूर्ति मत बनाओ। वहां पर इसी प्रकार लिखा है, सॉरी मैं आज पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। यह स्टार्टिंग है, अध्याय 20 पद संख्या 3 पर प्रभु का वचन कहता है कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। इस वचन को लेकर सभी लोग प्रवचन देते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं कि देखो प्रभु ने यहां पर क्या कहा। इसके अनुसार तुम किसी भी मूर्ति की या कोई भी चढ़ाए हुए प्रसाद या कहीं पर भी पूजा पाठ हुए प्रसाद को आप नहीं खा सकते, क्योंकि यहां पर लिखा है अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। इस वचन को लेकर हर एक विश्वासी को सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। ये अच्छी बात है, आपके लिए सिखाने के लिए तरीका अच्छा है, ठीक है, मैं मान्य करता हूं, कोई इसमें खराबी नहीं है, परमेश्वर ने यही कहा है। लेकिन परमेश्वर के जब वचनों को आगे आगे जब पढ़ते जाएंगे तो इसके 21 अध्याय पर पद संख्या 23 में लिखा है, यदि कोई अन्य क्षति हो तो प्राण के बदले प्राण का दंड दिया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने पर जलाने का, घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड दिया दंड। तो यहां पर क्या लिखा है? जब उसी पुस्तक के अध्याय 21 में हम जब आगे पढ़ते हैं तो वहां पर पुराने नियम में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई आपको एक झापड़ मारे तो आप भी क्या करना? दूसरे झापड़ नहीं मारना, एक ही झापड़ मारना। यदि कोई आपके हाथ तोड़ दे तो वहां पर क्या, सभा में ले जाकर उसके हाथ को तोड़ा जाए, उसके पैर को नहीं। यदि आपके एक आंख फोड़ देता है तो आप भी क्या करेंगे? दूसरे आंख उसको फोड़ना। इस प्रकार के सभी के लिए नियम है। यह दास के लिए नहीं, सभी के लिए नियम है। जो नियम दे दिया वो सबके लिए है। तो आज इसको हम करेंगे क्या? आज इस नियम को चालू रखें क्या? अब इस वचन को लेकर बोलोगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, पुराना नियम रद्द हो चुका है। यही लोग क्या बोलेंगे जो पुराने नियम से सिखा रहे हैं, पुराने नियम से बता रहे हैं, वो लोग क्या बोलेंगे आपको कि नहीं भाई, पुराना नियम तो वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, वहां से रद्द हो चुका, क्योंकि वो मंदिर का पर्दा तो 2 भाग हो चुका है। मंदिर का पर्दा 2 भाग हो चुका है। अब कहाँ रह गए? पुराने नियम रह ही नहीं गए बोलते। और दूसरी बात है,
और फिर पुराना नियम को सिखाते हैं कि भाई प्रसाद मत खाओ, मूर्ति पूजा में शामिल मत हो, इसमें उसका खाना मत खाओ, लंगर में खाना खाने बैठ गए तो आप उसके सहभागी हो गए। माथा गरम, माथा गरम नहीं तो क्या है? यदि आप इस वचन को लेते हो तो दूसरे वचन को भी ले लो ना। यहाँ का इस वचन को ले लो, मैं अभी आपके लिए पढ़ा हूं, आप इस फिर एक बार मैं पढ़ भी सकता हूं आपके लिए। यहाँ पर लिखा है 21 अध्याय में और 23 वचन से यहाँ पर लिखा क्या है? अन्य क्षति के लिए क्या करना है? हाथ के बदला हाथ, पैर के बदला पैर, आंख के बदला आंख है, जान के बदला जान। यहाँ पर सब लिखा है। कोई जला दिया तुमको तो तुमको उसे भी जलाना है, घाव दिया तो उसको भी घाव देना है, बस वही तो लिखा है। लेकिन जब इस वचन को हम आपके लिए पेश करेंगे तो क्या अच्छा रहेगा, उचित रहेगा, मसीह पसंद होगा? मसीह, यीशु मसीह कहता है तुम सब अपराधों को क्षमा कर उससे प्यार करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है कि हम मर चुके हैं, हम जीवित नहीं हैं। और जीवित जो लोग हैं उन्हें पाप का और संहिता का नियम का पालन करना पड़ता है। हम मर चुके हैं इसलिए हमें ना ही संहिता का पालन करना पड़ता है और ना ही हमें पाप लगता है। ये चीज आप ध्यान पूर्वक सीखें और ध्यान में रखें। हमें तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना, बहुत ही कुछ सिखाते हैं। यूं समझिए कि हमें लोगों से ये अलग करने का एक शिक्षा है। मसीह का प्रेम इसमें नहीं है। जब यीशु मसीह आया इस दुनिया में तो 100% लोग जो यहूदी भी थे वो लोग सब मूर्ति पूजा में लग गए थे, क्योंकि प्रभु का इंतजार करते करते, प्रभु यीशु मसीह का मुक्तिदाता का इंतजार करते करते थक गए थे और सब छोड़कर मूर्ति पूजा के चक्कर में लग गए थे। उनके बीच पैदा होकर प्रभु यीशु मसीह उनको सही राह में दिखाया, सही राह, उनसे प्यार किया और सही राह पर लाया। उसी प्रकार यदि आप प्रेम करते हैं, और बाकी जो मूर्ति पूजक है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को कैसे जान पाएंगे? जब मैं उनसे प्रेम करूंगा और वो लोग बदल जाएंगे, जान जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को। तो ये प्रसाद क्या चीज है? ये प्रसाद क्या चीज है? मुर्दों को खाओ या मत खाओ, उससे तो पाप लगता ही नहीं, क्योंकि तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। आपके लिए एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा। कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1, पद संख्या 1। पद संख्या 1, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं तो ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। यहां पर क्या लिखे? यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं तो आप लोग कहां पर हैं? ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। और आप लोग तो यहां पर पाप की बातें कर रहे हैं। आप लोग को इतना क्यों नहीं समझते? मेरे को नहीं समझ लगता है वचन क्या सिखाता है। और दूसरी वचन में आपके लिए और फिर एक वचन पढ़ूंगा। वो क्या लिखा है? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 10। यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। आप बताइए, आप मुझे समझाइए, मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप मुझे समझाइए, मुझे बताइए, क्या मूर्ति पूजा का खाना खाना है या नहीं, या प्रसाद को खाना है या नहीं? आप समझिए ना। यहां पर लिखा है प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता है। और इसलिए जो प्यार करता है वो संहिता का सभी नियमों का पालन करता है। अब मैं आपको शुरुआत में बताया था, मसीह हमारे प्रेम के कारण हमसे प्रेम करता है, इस कारण से क्रूस पर चढ़े। ठीक, उसने पापी बना हमारे लिए। आप अपने पड़ोसी के लिए क्या प्रसाद नहीं खा सकते? आपके पड़ोसी के लिए क्या वो मूर्ति पूजा का खाना नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते?
आप पड़ोसी से प्रेम करते हैं, और प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। यदि पड़ोसी एक बहुत ही गाड़ी खरीद ली है, एक समझो, एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, पड़ोसी गाड़ी खरीदा है और उसके लिए पूजा पाठ किया और बहुत उल्लास से उसके आनंद मना रहा है वो, और मुझे बुलाया है खाना खाने के लिए, उनके साथ आनंद मनाने के लिए, तो मैं क्या घर में बैठ के रोते रहूं, दुख मनाऊं, क्या करूं मैं? आप बताइए। उनके साथ तो आनंद मनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं उसके साथ, और प्रेम बहुत से पाप को ढांप देता है। आप इस बात को याद रखें, ये भूले नहीं, क्योंकि जब आपका और मुझे न्याय होगा तो मुक्तिदाता हमारे सब इन कामों का न्याय लेगा, तब उस दिन पूछेंगे क्या आपने अपने पड़ोसी के साथ प्रेम किया, किस प्रकार प्रेम किया। और सबसे बड़ी उत्तम उदाहरण तो मैं आपको देना भूल ही गया, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, 2-3 वीडियो में बताया हूं, इस वीडियो में और बता देता हूं तुम्हारे लिए। एकदम सुनहरा उदाहरण है। गोकुल भाई, आप हो सकता है काश्तकार होंगे, आपके यहाँ किसान होंगे आप लोग, या सर्विस वाला होंगे, जो भी होंगे, तो किसान होंगे, तो आपके यहाँ सिर्फ चावल दाल और कुछ कुछ चीजें आप उगाते होंगे। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, फेयर एंड लवली लगाते होंगे आप गोरा होने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, पाउडर जो लगाते होंगे अच्छा दिखने के लिए, या यूं समझिए कि चाय पीते होंगे आप सुबह शाम, उसमें शक्कर चाय पत्ती ये लगता है, और सब्जी जब बनाते होंगे आपके यहाँ माता जी या आपके घर वाले जो भी है बनाते होंगे, उसमें तेल लगते होंगे, नमक लगते होंगे, मिर्ची लगते होंगे, ये याद, और मसाला स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाला लगता है। ये सब कहाँ से आते हैं मुझे बताइए, ये सब कहाँ से आते हैं? किराना दुकान से, किराना स्टोर से। वो किराना दुकान किसका है? आपके शहर में, आपके गांव में, जहां भी रहते हैं, आप बताइए कितने क्रिश्चियनों का दुकान है? आप सोच के बताइए मुझे, कितने क्रिश्चियनों का दुकान है बताइए, है या नहीं? अगर नहीं है तो किसका है? हिंदू भाई का। और हिंदू भाई सुबह शाम अगरबत्ती दिया लगाते हैं, कहां पर? वो अपने मूर्तियों को रखते हैं, स्थापना करते हैं अपने किराना दुकान में, और उसमें अगरबत्ती घुमाकर सुबह शाम जलाने के बाद वो सामान बिकना चालू कर, शाम के फिर अगरबत्ती घुमाते हैं, और उसे लाकर आप प्रेम से खा रहे हैं। तब आप नहीं सोच रहे कि मैं मूर्ति पूजक बन गया हूं बोल के? क्यों नहीं सोच रहे? वो भी तो मूर्ति पूजा है। तो ऐसे समझाने वालों को, ऐसे शिक्षा देने वाले को एक बार मैं मिलना चाहता हूं कि आप समझिए भाई, जहां से आपका सामान आता है वो सब मूर्ति पूजा का सामान है, उससे आप बड़ा प्रेम से कैसे खा लेते हैं? आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं खाना और पीना? क्योंकि वो सब मूर्ति पूजा का खाना है, क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों उसे खाते हैं आप? तो उसके जवाब क्या होगा? मैं इसके विषय में और एक वीडियो बनाऊंगा मूर्ति पूजा के विषय में, जो बहुत ही खतरनाक रहेगा। यूं समझिए कि हर एक विश्वासी इससे बच नहीं सकते, हर एक पास्टर बच नहीं सकते, हर एक प्रचारक नहीं बच सकते इसके बारे में। ऐसी वीडियो में बना के आपके पास पेश करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए आप कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार हमारे लिए मरा, उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गए और प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे। अब से क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं हम, हमारे लिए नहीं। इसलिए हम खाएं या पिए, कुछ भी करें, हमें पाप नहीं लगता। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, हमें नया रहने से इन सब चीजों को परहेज करने के लिए कहता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को चलना शुरू किया है और बोलना चालू किया है, उसे हम क्या करते हैं? थोड़ा परहेज में रखते हैं। बोले तो डराते हैं उसे, अरे बाहर मत जाओ, चोर आए हैं, घूमना नहीं, उधर नहीं जाना, भूत है, इस प्रकार से हम डराते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? डर के अंदर आ जाते हैं, तुरंत उधर नहीं भगता। उसी प्रकार नया विश्वासी को डराते हैं कि उसमें शामिल ना हो, है ना? क्योंकि उसके समझ क्या है कि यह मूर्ति पूजा को ईश्वर समझते, ये भी प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, वो भी ईश्वर है, ऐसे समझते शुरुआत में। इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए उसे परहेज करवाते हैं, बाद में ज्ञान आ जाने के बाद वो समझ जाता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर लात मारो या पैर मारो, वो तो कुछ नहीं करता, उसमें कुछ भी नहीं, ईश्वर तो सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह है, ऐसे समझ जाता है और सब खाना पीना चालू करता है। और दूसरी बात क्या है? वो मर चुका है,
विश्वासी क्या हो गया, मर गया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया, तो उसे काय के लिए पाप लगे, वो सहायता से तो आजाद हो चुका है। फिर सहायता का नियम क्यों बताते हो तुम ही तो बोलते हो ना सहायता से आजाद हो चुका है जो मर गया वो, फिर सहायता का नियम बताते हो। सहायता कौन से बताते हो कि पुराना नियम में चले जाते हो। निर्गमन 20 अध्याय 20 पद संख्या 3 से आप चालू कर देते हो, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। और 21 से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसमें आगे, जो एक थप्पड़ मारे उसे दूसरा थप्पड़ नहीं, एक ही थप्पड़ मारना, जो तुम्हारे पैर तोड़ेगा उसका पैर तोड़ना, ऐसे कुछ नियम दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे करने से खुश हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह तो कहता है क्षमा करो, दया करो। ये यहाँ तो सिखा रहा है कि झापड़ मारो, पैर तोड़ो, हाथ तोड़ो, ऐसा कहता है। क्या वैसी काम चालू कर दें? मेरे प्यारे, हमें समझना है, क्योंकि जब पुराना ग्रंथ था तो प्रभु यीशु मसीह नहीं था, नया ग्रंथ है, प्रभु यीशु मसीह है। पुराना ग्रंथ में अलग नियम था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह आकर नहीं मरा था। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे लिए मर चुका है, इसलिए पुराना नियम को रद्द नहीं करते, लेकिन पुराना नियम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो चुका है कि हम मर गए और मरने वाले इंसान को कोई पाप नहीं लगता। ये आप ध्यानपूर्वक अपने ध्यान में रखें और समझने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप कोई भी भाई किसी विषय में जानना चाहता है तो मुझे कमेंट करें या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में जरूर मैसेज करें। मैं उनके लिए अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।